मृत्यु ये ऐसा रहस्य है जिसे जानने की जिज्ञासा हर युग, हर काल, हर इंसान को रही है। राजा हो या रंग, संत हो या पापी, मृत्यु सबके लिए समान है। किसी के लिए मृत्यु एक डर है तो किसी के लिए ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। लेकिन असली सवाल ये है, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या ये सब कुछ यही समाप्त हो जाता है या आत्मा आगे भी यात्रा करती है? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का स्वरूप बहुत स्पष्ट किया। वे कहते हैं, नैनन चिंतन्ति शस्त्राणि नैति पावक, न चैन क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतो। अर्थात आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है। जब शरीर नष्ट होता है, आत्मा उस शरीर को छोड़कर एक नए आवास की तलाश करती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा का अगला पड़ाव तय होता है उसके कर्मों से। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यादृच्छं लभते कर्म ततः स्वर्गं च नरकं, कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते। अर्थात जैसा कर्म है वैसा ही जीवन और वैसा ही अगला जन्म। यदि किसी ने धर्म, दया, सेवा और सत्य के मार्ग पर जीवन बिताया है तो उसकी आत्मा ऊंचे लोकों की ओर जाती है। लेकिन जिसने पाप, हिंसा और छल का जीवन जिया है, उसकी आत्मा को कठोर रास्तों से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि संत और ऋषि हमेशा कहते हैं, अपने कर्म सुधारो क्योंकि कर्म ही आत्मा का भविष्य तय करते हैं। मृत्यु से भी बड़ा प्रश्न है, क्या आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकती है? उत्तर है हाँ, इसे ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का ईश्वर में विलीन होना, जहां पुनर्जन्म का कोई बंधन नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धि परमांगता। अर्थात जो मेरी शरण में आते हैं वे इस दुखमय संसार में पुनः जन्म नहीं लेते बल्कि परम धाम को प्राप्त होते हैं। भक्ति, ज्ञान और निष्काम कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। आत्मा और मृत्यु का रहस्य केवल गीता तक सीमित नहीं है, हर धर्म ने इस पर अपनी दृष्टि दी है। इस्लाम, मृत्यु के बाद आत्मा बरज़ख में जाती है जहां वह कयामत के दिन के इंतजार में रहती है। उस दिन आत्मा का हिसाब होगा और फिर उसे स्वर्ग या नरक मिलेगा। बौद्ध धर्म, आत्मा शब्द की जगह चेतना का प्रवाह कहा गया है। यह प्रवाह कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म लेता है। ईसाई धर्म, मृत्यु के बाद आत्मा का न्याय होता है। जो ईश्वर के प्रति सच्चा है उसकी आत्मा स्वर्ग में जाती है, अन्यथा नरक में उसे दंड भोगना पड़ता है। इन सब का सार यही है, मृत्यु के बाद आत्मा समाप्त नहीं होती बल्कि एक नई यात्रा शुरू करती है। भारतीय संतों और ऋषियों ने आत्मा का गहन अनुभव किया है। कहा जाता है कि जब संत तुकाराम जी समाधि में गए तो उनकी आत्मा दिव्य ज्योति बनकर आकाश की ओर चली गई। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, आत्मा मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है और साधक यदि ध्यान करे तो वह आत्मा की गति को अनुभव कर सकता है। कई लोगों ने मृत्यु के समीप अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंस में भी यही बताया है कि आत्मा शरीर से अलग होकर प्रकाश की ओर जाती है। ये सब सिद्ध करता है कि आत्मा का अस्तित्व सच्चा है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। बहन और भाइयों, मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। मृत्यु अंत नहीं है बल्कि आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है। हमारा कर्तव्य है कि इस जीवन को अच्छे कर्म, भक्ति और सेवा से भर दें, क्योंकि यही कर्म तय करेंगे कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा किस दिशा में जाएगी। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो शाश्वत है, अमर है और अंततः उसी परमात्मा में लीन हो जाती है। याद रखिए, मृत्यु कोई अंधकार नहीं बल्कि आत्मा के लिए एक नया सवेरा है।